जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अंकुर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या हमें किस लेवल के बाद में हमें ट्रेड देखने को मिल सकती है, और मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है उसके लिए भी डिस्कस करेंगे। एक ग्लोबल मार्केट का भी देखेंगे। और काफ़ी लोग मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर, ये आईटी कंपनीज में ऐसा क्या हुआ है कि आईटी कंपनीज एकदम से जंप कर गई हैं। टीसीएस इन्फी ये 5 to 6% अप मूव दिया है। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी मेजर स्टॉक का 5 to 6% अपसाइड में मूव देना या डाउन साइड में मूव देना, ये काफ़ी ये विदाउट ऐसी कोई न्यूज़ ऐसी अपडेट नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरे को लगा है, तो एक्चुअल में क्या है कि H1B वीज़ा इनका क्लियर हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रीन कार्ड मिल गया है, जिससे क्या है कि अपने इंडिया में जो इनके इंजीनियर्स हैं, एक्चुअल में क्या है कि इंजीनियर्स के कंपेयर ऐसे करते हैं कि मतलब इंडिया में क्या है, इनके पुअर इंजीनियर्स है। पुअर मीन्स नॉट इन परफॉर्मेंस, पुअर इन सैलरी, मतलब कॉस्ट कटिंग। अब इनकी क्या है कि जो पुअर यहाँ पर लो सैलरी वाले, दो लो बजट वाले जो इंजीनियर्स हैं, उनको ये अब दूसरे कंट्रीज में मूव करके, हालांकि क्या है कि इनका कंपेयर कुछ जोमेटो और स्विगी डिलीवरी बॉय से करते हैं कि उनके इक्विवेलेंट इनकी सैलरी रहती है। लेकिन क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि देखो, इनके केस में जो जोमेटो बॉय और स्विगी वाले बॉयज़ होते हैं, डिलीवरी बॉयज़, उनके साथ में ऐसा होता है कि वो जो उनका लाइफ स्टाइल है वो स्टिल कंटिन्यू रहेगा। उनको जो डिलीवर करना है वो डिलीवर करना है। हाँ, बाकी इंजीनियर्स के केस में ऐसा है कि हाँ, वो अपने परफॉर्मेंस और अपने जो भी स्किल्स शो करके और कंपनी में ग्रोथ भी कर सकते हैं। वो भी 2 to 5 करोड़ वाले इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। तो इसमें उनकी ग्रोथ ज़्यादा है, जो कि स्विगी और जोमेटो डिलीवरी बॉय में नहीं है। लेकिन क्या है कि अब मेरे को तो जो रीज़न समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अगर ऐसा कोई न्यूज़ आई नहीं है, और अगर आएगी तो मैं अपडेट देने की कोशिश करूँगा। चलिए, अब ग्लोबल मार्केट के लिए एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में हमारा क्या देखने को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट पे एक बार आ जाते हैं हम लोग। हम्म अब देखेंगे कि डॉ जोन्स 158 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ था, S&P 500 12 पॉइंट्स और 27 पॉइंट नैस्डैक। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ही दिख रहा है, उसमें इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा है। और उसके अलावा एशियन मार्केट की बात कर लेते हैं, तो निक्की को अगर हम देख पा रहे हैं तो निक्की 0.6% अपसाइड में है, वन ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स प्लस में दिख रहा है। हैंसेंग की बात कर ले तो ये ऑलमोस्ट 2% प्लस में दिख रहा है, 315 पॉइंट्स अपसाइड में। तो एशियन मार्केट में भी काफ़ी ग्रीन दिख रहे हैं। और देखिए, एक्चुअल में क्या है कि आज ये जो मूव आया है, काफ़ी लोग इसमें थोड़ा सा। और फ्यूचर्स की बात कर ले, डॉ जोन्स 66 पॉइंट प्लस चल रहे हैं, S&P 500 8%, और नैस्डैक अगर देखा जाए तो 49। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि आप देखेंगे कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। देखिए, निफ्टी में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कुछ लेवल डिस्कस किए थे कि हाँ, अपसाइड में हमने नीचे एक लेवल बताया था 320। अब देखिए, 320 अगर ब्रेक करेगा तो हमें, अब देखिए, अब एक्चुअल में क्या है कि मार्केट ने 320 नहीं सॉरी 241 के लिए हमने बोला था। 241 के बाद में ये देखिए फिर 321 पे यहाँ पर इसने रिट्रेस करा, और रिट्रेस करने के बाद काफ़ी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद ये देखिए लास्ट के हाफ एन आवर में 1 आवर्स
अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर्स देख सकते हैं कितना अपसाइड में मूवमेंट दिया है निफ्टी में। देखिए अब मंडे के लिए हमारा क्या लेवल रहेगा, हमारा लेवल ये रहेगा कि 21,490 अगर ब्रेक करेगा तो आप अपसाइड में ट्रेड ले सकते हैं। उससे पहले आप नहीं ले मैं प्रीफर करूँगी आप नहीं लीजिएगा। और सेकंड चीज़, अगर डाउन साइड में अगर देखा जाए तो 21,440 और 490, तो ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के रेंज है। इसके अगर ये 440 ब्रेक करे तो आप नीचे की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। इसमें आपका फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 350 तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि अगर ये कंटिन्यू अगर 320 तक आता है तो ये 320 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। और बाकी नहीं तो आप इसमें स्टॉप लॉस जो भी है वो ट्रायल करते जाइएगा। और बाकी 490 अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको 20-25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके इसको ट्रेड कर सकते हैं। इससे पहले कुछ नहीं है। और फिर अपसाइड में देखिए अभी कोई चार्ट नहीं है तो मैं कुछ अभी आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं दे सकता हूँ। हाँ, ज़रूर ये है कि हम एक बार निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए पुट राइटर्स, अगर आप पुट में बैठेंगे तो देखिए आप जितने ज़्यादा शॉर्ट करते जाएंगे आप करते जाएंगे, क्योंकि क्या है कि आप देखेंगे तो मार्केट में क्या बना है वो अभी आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर कोई भी शॉर्ट करने के लिए नहीं है। रीज़न उसके पीछे यही है कि ये ट्रैप होते जा रहे हैं। और जो बैठे हुए हैं, जो कोलेटर्स बैठे हुए हैं, वो तो देखिए जब वो इतना शॉर्ट होने के बाद भी, क्योंकि क्या है कि ऑलमोस्ट इसमें 10 टाइम्स का डेरिवेटिव में थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है। अगर 10 टाइम्स में से 10% का अगर उनका ये अगर कॉल राइट करके बैठे हुए हैं और 10% उनका गया तो उनका एक्चुअल में देखा जाए तो कैपिटल उड़ चुका है। अब वो जो बैठे हुए हैं वो तो बैठे हुए रहेंगे, लेकिन क्या है कि मैं तो ये सजेशन दूंगा कि जब तक मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं आता है जब तक आप प्लीज़ शॉर्ट मत कीजिएगा। और जैसा मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन में प्ले करने का ट्राई कीजिएगा। और चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के लिए हमारे लेवल्स हैं, ऊपर के लिए लेवल है 48,220 और नीचे के लिए है 4800। अगर 4800 नीचे की साइड में या ये 220 ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स का एक है, तो इसके बीच में आप स्कैल्पिंग के लिए अगर 10-20 पॉइंट्स के लिए करना चाहेंगे तो मेरा सजेशन होगा कि आप प्लीज़ बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्रैप हो सकते हैं आप। तो अगर ये अपने दो लेवल हैं 48,220 और 48,000, इनके बीच में जिस साइड भी मार्केट ब्रेक करे आप इसके अंदर 30-40 पॉइंट्स का एक स्टॉप एसएल लेके ट्रायल कर सकते हैं। चलिए अब एक बार फाइनेंशियल निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल निफ्टी में क्या हुआ, ये देखिए हमने जो लेवल डिस्कस किए थे 21,570 के अबो जाएगा, देन हम ऊपर जाएगा तो ही हम देखें यहाँ पर 1 टाइम, ये सेकंड टाइम और आज 3rd टाइम इतना डाउन जाने के बाद में इस लेवल को फाइनेंशियल निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल निफ्टी में थोड़ा सा बायर्स कम आए हैं, तो इसमें हमें देखने को मिल सकता है इससे नीचे जाइए, और अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं मिड कैप की। देखिए मिड कैप में इतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला, और मिड कैप के लिए हमारे 2 लेवल्स आज निकले हैं। 2 लेवल्स हैं 320 ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में 290। अगर जिस साइड में मार्केट ब्रेक करेगा तो उस साइड में, और इसका जो डाटा है 1 सेकेंड अपन एक बार को
बैंक निफ्टी की भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अपनी उसमें क्या दिखेगा आपको, एक बार बैंक निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं। अब ये देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो इसमें, हाँ अभी इसमें भी देखिए इसमें भी कॉल लेटर्स अगर आप देखेंगे तो 48,200 पे बैठे हुए हैं, उसके बाद में 48,500 पे बैठे हुए हैं और 49,000। देखिए कॉल राइट मत कीजिए, शॉर्ट मत कीजिए अभी। फ़िलहाल मेरे यही सजेशन रहेंगे, क्योंकि शॉर्ट करने वाले बहुत कम हैं यहाँ पर, तो उसमें फिर आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में ही ट्रेड कीजिए। चलिए अब एक बार फाइनेंशियल निफ्टी का भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी भी अपन ने डिस्कस कर लिया है, तो फाइनेंशियल निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन देखेंगे, देखिए फाइनेंशियल निफ्टी में हमने जैसा बताया है कि हाँ इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर पुट राइटर्स 29,000 पे बैठे हुए हैं और वो 21,550 पे बैठे हुए हैं, 500 पे बैठे हुए हैं, और 21,400 पे थोड़े से ज़्यादा हैं। उसके अलावा कहीं भी ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम इधर देखें तो कॉल राइटर्स 21,600 पे बैठे हुए हैं। अगर ये ट्रैप हुए तो मार्केट कम से कम भी 21,650 तक भी जा सकता है। चलिए अब एक बार हमने मिड कैप निफ्टी के लिए बात की है, तो मिड कैप निफ्टी का भी एक बार एक्सपायरी देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी की, क्या उसके लिए क्या मूव देखने को मिल सकता है हमें। मिड कैप निफ्टी में 1 सेकेंड, हाँ देखिए मिड कैप निफ्टी में हमने बताया कि 2 ही लेवल्स हैं, लेकिन इसमें ये है कि थोड़ा सा बियर्स एक्टिव हो सकते हैं और होंगे, जहाँ तक लग रहा है डाटा को देखते हुए कि बियर्स एक्टिव होंगे इसके अंदर। और इसके अंदर देख लेते हैं एक बार को क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे। 1 सेकेंड, हाँ अब ये देखिए मिड कैप निफ्टी में आप देखिए इसमें कॉल राइटर्स काफ़ी बैठे हुए हैं कंपेयर टू पुट राइटर्स, तो इसके अंदर एक बियरिश ट्रेड देखने को मिल सकता है मंडे को, जहाँ तक मेरा नज़रिया है। बस ये है कि आपको ट्रेड कब तक नहीं करनी है, 10,290 और 10,320, जिस साइड में ब्रेक करे उस साइड में आपको ट्रेड करनी है। चलिए गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।